जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर 2023 और आज का करंट अफेयर्स। आइए आज के करंट अफेयर्स में हम तीनों चीज़ों को देखते हैं, जिसमें आपको प्रमुख हेडलाइंस दी रहेगी और इसमें जानकारी मिलेंगी आपको एमसीक्यूज़ की। जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आप बना के दिए गए हैं और इसमें लास्ट में मिलेगा आपको वन लाइनर फैक्ट। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इस चीज़ को शुरुआत करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेडलाइन जो है पहला, एक नंबर, TCS ने नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बैंक आईडी बैंक एक्सपर्ट के साथ साझेदारी की है। तो एक रणनीतिक कदम में आईटी उद्योग की एक प्रमुख खिलाड़ी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नॉर्वे की राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणाली बैंक आईडी बैंक एक्सपर्ट के साथ हाथ मिला लिया। यह सहयोग नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तैयार है, जो लचीलापन, सुरक्षा और उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नॉर्वे की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली बैंक एक्सेप्ट देश के लगभग पारिस्थितिकी तंत्र के मूल में खड़ा है। उल्लेखनीय रूप से नॉर्वे में 80% कार्ड भुगतान बैंक एक्सेप्ट कार्ड के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। बैंक आईडी नॉर्वे में इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन समाधान है। नेक्स्ट हेडलाइन, मोदी जी ने बाइडेन को गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का दिया है निमंत्रण। जी हाँ, अगले साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन एक बार फिर भारत के दौरे पर आ सकते हैं। वह गणतंत्र दिवस पर राजकीय अतिथि हो सकते हैं। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, इसको याद रखना जरूरी है भैया, कौन राजदूत? एरिक गारसेटी ने इस बात की पुष्टि की है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 जो आने वाला है में आमंत्रित किया है। सूत्रों के अनुसार भारत अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर क्वाड सम्मेलन आयोजित करने की कोशिश कर रहा है। भारत को अगले साल क्वाड की मेजबानी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा। इसमें देखिए तीसरे पॉइंट में जो है एडीबी ने भारत की वृद्धि दर को 6.3% पर रखा है। इंडिया रेटिंग्स ने 6.2% का अनुमान लगाया था। एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है। इसमें 10 आधार अंक का बदलाव किया गया है। इस साल असमान मानसूनी बारिश के कारण फसलों के उत्पादन पर असर को देखते हुए एडीबी ने वृद्धि अनुमान घटाया है। वही इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने सरकार के सतत पूंजीगत व्यय, कंपनियों व बैंकिंग क्षेत्र के घटे कर्ज वाली बैलेंस शीट, जिसों के वैश्विक दाम में संभावित गिरावट और नए निजी कारपोरेट पूंजीगत व्यय के भुगतान को देखते हुए वित्त वर्ष 2024 के लिए वृद्धि अनुमान 30 आधार अंक बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। जी हाँ, अगली हेडलाइन जो है देखिएगा, चौथी हेडलाइन इंपॉर्टेंट, निपाह संक्रमण से निपटने को ट्रूनेट जांच की अनुमति हो गई है। आइए देखते क्या है ट्रूनेट। ओके, केरल के स्वास्थ्य प्रणाली को कोझिकोड में फैले निपाह वायरस संक्रमण से निपटने में मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ट्रूनेट जांच अनुमति दे दी है। इसके तहत कुछ अस्पतालों में सचल स्मार्ट चिप आधारित और बैटरी से संचालित RT-PCR किट से जांच की जा सकेगी। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि यह मंजूरी राज्य द्वारा ICMR के साथ चर्चा के दौरान मजबूती से इस संबंध में रखी गई मांग के बाद मिली है। उन्होंने बताया कि ट्रूनेट जांच की अनुमति द्वितीय स्तर की जैव सुरक्षा से लैस अस्पतालों को ही दी गई है। द्वितीय श्रेणी की जैव सुरक्षा में सख्त प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाता है ताकि नमूनों से संक्रमण
को फैलने से रोका जा सके। जी हाँ। नेक्स्ट हेडिंग नेट ज़ीरो। क्या है भाई? नेट ज़ीरो क्लाइमेट एक्शन। ओके, ब्रिटेन की नई रणनीति और पेट्रोल डीजल कारों के प्रतिबंध में देरी। हाल ही में एक घोषणा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने नेट जीरो क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए यूके की रणनीति में बदलाव का खुलासा किया है। इस रणनीति में पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लागू करने में 5 साल की महत्वपूर्ण देरी शामिल है, जिससे समय सीमा 2035 तक बढ़ जाती है। इस देरी के बावजूद सुनक ने जोर देकर कहा है कि ब्रिटेन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2050 तक अपने नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। जी हाँ, जीरो कार्बन होना चाहिए, बहुत अच्छा लक्ष्य है जी, लेकिन लेट हो रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट अपना कौन सा है भैया? छठवा, ओडिशा के स्वाति नायक प्राप्ति करेंगी 2023 नारमन बोरलाग फील्ड अवार्ड। बहुत अच्छी खबर है, हर एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। देखिए जी, ठीक है, तो कैसा प्रश्न बनेगा यहाँ से, इसको ध्यान में रखिएगा। है कि ओडिशा वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नारमन ई बोरलाग अवार्ड 2023 से के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए यह प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले इस सम्मान को पाने वाली पहली उड़िया वैज्ञानिक है। नायक नई दिल्ली स्थित IRRI में सीड सिस्टम एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए दक्षिण एशियाई प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट 7वां, तो क्या है? पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे आम चुनाव, निर्वाचन आयोग ने कहा है जी। नेक्स्ट तो है पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर काम की समीक्षा की गई है और निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। आपत्तियों और सुझाव को सुनने के बाद 30 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 54 दिवसीय चुनाव प्रसार कार्यक्रम पूरा होने के बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव होंगे। इसका ऐलान ECP के उस वक्तव्य के बाद किया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने आम चुनाव के लिए आचार संहिता पर चर्चा के लिए अगले महीने राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक निर्धारित की गई है। ओके, हमारे यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव 2024 में होंगे। जी हाँ, आइए अगला पॉइंट 8वीं, और ये जो है अंतिम हेडलाइन है। इसके बाद में हमारा MCQs चालू होते मज़ेदार, आपको जो है इसकी डिटेल मिलेगी। ओके, 8वां जो हेडलाइन क्या है आज की, तो यह है भाई कि सरकार ने PM किसान योजना के लिए AI चैटबॉट का किया अनावरण। कितना अच्छा प्रश्न है, जो आज की समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये चैटबॉट, AI चैटबॉट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्रालय कैलाश चौधरी ने PM किसान AI चैटबॉट लॉन्च किया है। कृषि मंत्रालय ने अलग अलग भाषाओं में AI चैटबॉट के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर मोबाइल के माध्यम से करने की पहल कर उनकी शिकायतों का निपटारा करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। यह बड़ा कदम किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस के तहत तकनीकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आह्वान किया है और आज की गई यह पहल उसमें मील का पत्थर साबित होगी। जी हाँ, बहुत अच्छा एक टेक्निकल चीज़ है, ये आवश्यक है आज के समय में जो चल रहा है। आइए, ये है हमारा क्या है दृष्टि एजुकेशन पॉइंट में जो है ये आपको MCQs दिए जा रहे हैं। इसका PDF आपको जो है हमारी इस वीडियो के लिंक में जो है टेलीग्राम के एक लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। देखिए, तो ये है हमारा पहला प्रश्न आज के लिए, और वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, हाँ, पहला प्रश्न है आज का, देखिएगा भाई क्या है पहला प्रश्न। हाल ही में
ये विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया भाई? ठीक है, तो जवाब दीजिए। हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया? तो 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर। तो ये प्रश्न का उत्तर सही क्या है? डी, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया गया है। विश्व गेंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन पशुओं को बचाने की दिशा में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है, जो दशकों से शिकारियों का लक्ष्य रहा है। चीन, वियतनाम, मलेशिया और कोरिया जैसे कई देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में गेंडे के सींग की बड़ी मांग है। चीनी इसे एक कोमोद्दीपक के रूप में उपयोग करते हैं और इसके साथ पारंपरिक दवाएं बनाते हैं। पहले से कहीं अधिक गेंडों को अब देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है भाई। दुनिया भर के संगठन और गैर लाभकारी समूह अवैध शिकारी विरोधी उपायों से संलग्न है। देखिए, गेंडा जो है आपको याद हो गया कि भैया कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा गेंडे कहाँ पाए? तो असम में पाए जाते हैं। असम में कौन सा गेंडा पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कहाँ? कौन सा? एक सींग वाला गेंडा। चलिए जी, अगला प्रश्न है 2 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग जो सुन रहे हैं वो वीडियो को बहुत मज़ेदार तरीके से इसका आपको जवाब देना चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू कर दिया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहां सीएम कौन है? योगी महाराज। ओके, उत्तर प्रदेश में एक नई सुविधा शुरू हो गई है जिसमें जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को तत्काल जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। माता पिता को अब अपने शिशुओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए नौकरशाही का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने इसके लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये देखिए भाई, सही जवाब क्या है? जम्मू कश्मीर में। देखिए साथियों, अभी मेरा एक वीडियो YouTube पर जाइए आप अभी तुरंत। आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें पूरे राज्यों के राजकीय वृक्षों को याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक मैंने दी हैं। देखिए कितना अच्छे से उस ट्रिक को आप समझिएगा। पूरे 28 राज्यों के पूरे राजकीय वृक्ष आपको झटके में याद हो जाएंगे। पशु भी, पक्षी भी, और जो है सारी जो है राजकीय चीज़ों में को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो ये देवदार वृक्ष जो है, वैसे देवदार वृक्ष है कहाँ का? किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? सही जवाब मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश का। ओके, तो अभी हाल ही में सबसे पुराना कहाँ मिलने का दावा किया है? तो जम्मू कश्मीर मिला है। जम्मू कश्मीर और राज्य के डोडा जिले में देवदार का पेड़ मिला है जो बेहद अनोखा है। दरअसल इस पेड़ का तना 54 फीट और व्यास कुल 35 फुट का है। इतना बड़ा देवदार का पेड़ मिलने से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और संभावित तौर पर सबसे पुराना देवदार पेड़ है। वहीं जैसे ही देवदार के ये अनोखा और कई ऐतिहासिक खूबियां वाला पेड़ मिला, उसके बाद से जहां ये पेड़ मिला है उस स्थान पर यानी चांती बाला को विरासत स्थल घोषित किए जाने की मांग उठने लगी है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, आप बता दीजिए कि नागालैंड का राजकीय वृक्ष क्या है? जी हाँ, बता दीजिए, कमेंट में लिख के भेजिए आप। मजेदार, पहले वीडियो देख लेंगे आप, मुझे पता है जी। आज का है 14 क्वेश्चन जी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, कहीं पर नहीं। सही जवाब है कहाँ पर? नई दिल्ली में करने वाले। ओके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और ऊर्जा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करना है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है भाई? तो हाल ही में अडानी ग्रुप को किस राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिल गया है? हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, सभी जगह। सही जवाब है महाराष्ट्र में मिलेगा भैया डिजिटल। तो देखिए, गौतम अडानी समूह का
समूह को महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिल गया है। उसे 13,888 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर लगाने की 2 ठेके सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी से मिले हैं। बयान के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाने के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड ने कुल 6 कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किए। इनमें से 2 अडानी समूह को मिले हैं। अडानी समूह को जिन 2 क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है वे भांडुप, कल्याण और कोंकण तथा बारामती और पुणे हैं। इनमें क्रमशः 63.44 लाख मीटर और 52.45 लाख मीटर लगाया जाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए भैया, आज का प्रश्न ऑफ द डे, आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हर दिन आप स्टेटस देखिए, हर दिन आपको फेसबुक पे या यूट्यूब के कम्युनिटी पर आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का एक स्लाइड मिलेगा। उस स्लाइड को बिल्कुल सुबह सुबह 5 बजे आप देख सकते हो। उसका जवाब कमेंट में लिखना चाहिए आपको। हर दिन एक प्रश्न आपको याद होगा। ओके, तो ये है पलक शर्मा, अजित शर्मा, दीपक मिश्रा, कोई नहीं। सही जवाब है पलक शर्मा, ए। मात्र 8 साल की उम्र में से गोताखोर यानी पानी के अंदर तैरने वाले सीखना शुरू कर चुकी इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली, कहाँ की, बड़े गर्व की बात है भैया मध्य प्रदेश वालों, है ना, कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली डाइवर पलक शर्मा 16 साल की उम्र में ही देश भर में अपने खेल प्रतिभा के कारण मशहूर हो चुकी हैं। बीते दिनों उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया है। यह है एकलव्य अवार्ड, यह मध्य प्रदेश का एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है जिनके राज्य सरकारें समय समय पर खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। विगत दिनों मध्य प्रदेश खेल अवार्ड की घोषणा की गई है जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगियों को सम्मानित किया गया है। तो भाई याद रखना, आपके लिए प्रश्न आ रहा है, क्या आ रहा है, और खास करके मध्य प्रदेश वालों को ध्यान रखना है कि एकलव्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो पलक शर्मा। ठीक है, तो पलक शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो बोलना क्या भाई, तैराकी या गोताखोरी में। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 2023 में किसने दुनिया के 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है? सुनील कुमार, बचेंद्री पाल है, क्या है, बचेंद्री पाल है, नरेंद्र धर जयाल, मोहन सिंह गुंजयाल। तो सही जवाब क्या है भाई इसका? तो सही जवाब क्या मिलेगा? सुनील कुमार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा के रहने वाले सुनील कुमार स्थानीय समय अनुसार सुबह 5:25 है ना बजे माउंट मानसलू की चोटी पर पहुंचे जो समुद्र तल से 8,163 मीटर के ऊपर है। 32 वर्षीय एक भारतीय बैंकर ने नेपाल में माउंट मानसलू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और इस सीरीज में दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली पहले भारतीय पर्वतारोही होने की उपलब्धि हासिल कर ली है। हरियाणा के रहने वाले सुनील कुमार स्थानीय समय अनुसार सुबह 5:25 बजे माउंट मानसलू की चोटी पर पहुंचे जो समुद्र तल से 8,163 मीटर की ऊंचाई पर है। जी हाँ, वैसे कौन सी महिला है जिसने भारत की जिसने फतेह की? तो बचेंद्री पाल, आपको याद रखना है ना। 2 बार हिमालय पर चढ़ने वाले कौन? तो संतोष यादव है महिला। ओके, और वैसे महिला की बात करूँ भाई मैं, तो विश्व में पहली बार किसने? दीजिए जवाब मुझे। जिनको थे भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट 8वां और ये अंतिम पॉइंट है। इसके बाद में आपका तीसरा सेक्शन चालू होगा जिसमें होंगे 1 लाइनर। इसके जवाब फटाफट देना है आपको, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। ओके, तो लास्ट प्रश्न है आज के लिए। तो हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में, वियना में, कराची में, कहीं नहीं तो दोनों जगह तो होगी नहीं भाई। तो वियना में हुई है। कहाँ पे? वियना में हुई है। भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने वियना में बुलाई गई एक विशेष बैठक में हिस्सा लिया है। ये बैठक एक तटस्थ विशेषज्ञ की ओर से बुलाई गई थी जिसका उद्देश्य किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की समाधान था। यह बैठक इस विवाद को सुलझाने के लिए हो रही है कार्यवाही का हिस्सा थी। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में सामने आया है कि 20-21 सितंबर को वियना में हुई इस बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया था। जी ये 60% है भैया सिंधु विवाद, 60% पाकिस्तान को पानी मिलेगा, 40%
भारत को मिलेगा। आइए अब हम तीसरे पड़ाव पे चलते हैं। जो ये करंट अफेयर का कम्बो पैकेज आपको दिया जा रहा है, ये बहुत ही एनालिसिस और बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको हेडलाइन मिली है ना, नेशनल इंटरनेशनल। इसके बाद में आपको एमसीक्यूज मिले हैं। अब अंतिम पड़ाव आपको कौन सा आया है, वन लाइनर का, जिसमें आपको जवाब देना है जी। तो अब जवाब देना है आपको। तो पहला, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? यूक्रेन के लिए कर दी भाई। कौन 2027 में सीमेंट के रासायनिक विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? भारत। जी बिल्कुल याद रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है ये। ओके, अगला पॉइंट यह है पॉइंट अगला कि भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा? तो देखो, युद्ध अभ्यास नाम ही है, युद्ध अभ्यास किनके बीच होता है हमेशा? तो अमेरिका और भारत के बीच में होता है जी। ओके, किस वैज्ञानिक को बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुन लिया है? तो स्वाति नायक को। जी नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ पे हुई? वियना में। इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया जी। अगला पॉइंट और ये है लगातार, अब यहाँ समाप्ति की ओर है हम लोग। कहाँ आयोजित पॉल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप अभ्यास में प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहरी, क्या नाम है, समुद्र प्रहरी ने हिस्सा लिया है? तो बैंकॉक में लिया है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल आईएमपी प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया है? पलक शर्मा। अभी चर्चा हुई मध्य प्रदेश की। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया किस दिन को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के रूप में मनाएगा? तो 13 अक्टूबर को मनाएगा। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही? तो कर्नाटक सरकार ने। बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है, बहुत जरूरी है, हुक्का पानी बंद होना चाहिए, है ना जी हाँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।